जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में सुचारू रूप से लगे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोग के बीच एनसीईआरटी का क्लास 7 का लेके चला आया हूं। साइंस, विज्ञान क्या पढ़ा? क्लास 7 का क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ने वाले हम सब। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले हैं 7 क्लास का, जो कि बहुत जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए, साइंस यहां से 7वां 8वां 9वां, अब यहां से मेन खेल आपका चालू होने जा रहा है। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आपका दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी या टीचर या अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। चलिए, फ्री सेवा पूरा 6 टू, देखिए 6 टू कितना 12th, ठीक है, पूरा हम लोग यहां से कवर करेंगे। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। चलिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान पावर पॉइंट। आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर इसमें है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का पहला चैप्टर, पादप में पोषण। पादप में पोषण किसे कहते हैं? पादप क्या है, पोषण क्या है? पेड़ पौधा का नाम हम लोग तो सुने ही होंगे। पेड़ पौधा बोलना कितना आसान है, लेकिन पादप जो है वो अलग प्रकार का नाम लग रहा है। पादप जो है, पादप, ये पादप जो न लग रहा है, कुछ अजीब तरीके का नाम लग रहा है, जल्दी याद नहीं होने के चांस में है। लेकिन अगर हम कहेंगे पेड़ पौधा के बारे में जानकारी लेना है, पेड़ पौधा का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। तो पादप में कैसे पानी नीचे से, जड़ से लेकर ऊपर तक, फल तक, शाखा तक, पत्ते तक पहुंचने का काम करता है। तना किसे कहते हैं? प्रकाश की रोशनी में कितना % अपना सूर्य को ग्रहण करते हैं पेड़? इस सभी कुछ आज हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय आप लोग के हम व्यर्थ नहीं करेंगे। चलिए देखिए, और एक बात और है, चलिए बाद में बात करेंगे। पादपों में पोषण की विधि। पादप में पोषण की विधि, कैसे पोषण होता पादप में, ये आज हम देखेंगे विधियां। अब देखेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? देखिए, भोजन के घटक पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज। ये सब क्या है? पोषक तत्व है। पोषक तत्व है, क्या वसा भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है और विटामिन भी जरूरी है। विटामिन भी जरूरी है। चलिए देखिए, थोड़ा सा जो है बैक हो गया है। चलिए, पहला चैप्टर है पादप। ठीक है, हम लोग जान रहे थे, इसको बैक हो गया था, तुरंत अचानक साइड हो गया था। चलिए देखिए, तो वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज हम लोग को पोषक तत्व है। देखिए, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है और वसा और प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और सबसे ज्यादा
अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। और खनिज लवण तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे पेड़ पौधा जो है खनिज लवण और पानी अपने जड़ के द्वारा, मूल के द्वारा खींचता है, अवशोषित करता है। चलिए अब देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। इसका विशेष क्लास अगर पढ़ना चाहते हैं तो आगे 10वां में बहुत बेहतर तरीका से इसका दिया हुआ है। जितना है हम अभी उतना ही बात करेंगे। देखिए पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव के द्वारा भोजन का उपयोग करते हैं, भोजन को खाते पीते हैं, इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार का होता है? तो पोषण होता है 2 प्रकार का, एक स्वपोषण और एक स्वपोषण, एक परपोषण। परपोषण का हम लोग विषम पोषण भी कह सकते हैं। स्वपोषण हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना ले, और परपोषण हम उसे कहते हैं, परपोषण बोलिए या तो विषम पोषण बोलिए, हम उसे कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहता हो। दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे में मानव, कुत्ता, बिल्ली, धरती पे जितने भी जीव जंतु है सब दूसरे पर आश्रित है। और ये स्थल पर जितने भी हरा पेड़ पौधा है सब स्वपोषण है। कुछ पौधा ऐसा भी है, लता ऐसा है जो परपोषी है, हम उसका बात अभी करेंगे, आप लोग को देखिएगा। अब स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उससे क्या बोलेंगे? स्वपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? स्वपोषण। और उससे हम क्या बोलेंगे फिर? स्वपोषी कहते हैं। देखिए जैसे में पौधे का दिया हुआ हरा पौधा है, अपना भोजन खुद बनाता है, किसी का लिए वेट और इंतजार नहीं करता है। जैसे हम सब वेट इंतजार करते हैं किससे? खेतों से, किसानों के द्वारा जो खेत में फसल होगा, गेहूं होगा, चावल होगा, मक्का होगा, तो हम सब उससे अपना भोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं। किस पे? तो हरे पेड़ पौधा पे। और हरा पेड़ पौधा वो किसी पे आश्रित नहीं रहता है, बल्कि वो अपने आप भोजन तैयार करता है प्रकाश की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से। ठीक है, चलिए देखिए अब विषम पोषण। विषम पोषण की पर पोषण भी बोलते हैं, इसको पर पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषण का हम लोग पर पोषण भी कहते हैं। देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अन्य जीव द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, विषम पोषण कहलाता है। ऐसे जीव विषम पोषी जीव भी कहते हैं। जो दूसरे पर आश्रित रहेगा, क्या रहेगा? अन्य जीव द्वारा संश्लेषित करता है, हम उसे विषम पोषी या विषम पोषण कहते हैं। क्लियर है? चलिए जैसे में देखिए, जैसे में दिया मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। मनुष्य जो है दूसरे पर आश्रित है। कीड़ा मकोड़ा, धरती पे जितने भी जीव जंतु है सभी दूसरे पर आश्रित है। सभी किस पे आश्रित है? दूसरे पे। क्योंकि अपना भोजन कोई भी जीव जंतु स्वयं नहीं बना पाता है, दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी मानव जाति है, किसी भी जीव जाति है, उस सभी को हम लोग पर पोषण या परपोषी या विषम पोषण या विषम पोषी कहते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल में कुछ बकरी दिया गया है, मानव है, जीव कुछ मछली है, ये सब कुछ दे दिया गया है। चलिए देखिए एनसीईआरटी का सारा बुक का सलूशन है बाबू, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप जीवन में एक बार पढ़ने का कष्ट करते हैं तो हमें नहीं लगता आने वाला समय में आपको दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अच्छा बात करेंगे पत्ती की। खाद्य फैक्ट्री कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जितने भी अपना पेड़ पौधे का है उसे क्या बोलेंगे? देखिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया। पत्ती जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री है। पादप मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का खाद्य फैक्ट्री किसे बोलते हैं?
पत्ते को बोलते हैं। किसे? पत्ते को। मिट्टी में उपस्थित सभी पोषक तत्वों जैसे जल, खनिज को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। एक पेड़ है, पेड़ का जो है, पेड़ का नीचे का हिस्सा जो जमीन का अंदर रहता है, जिसको बोलते हैं जड़ या मूल बोलते हैं। मूल के द्वारा, जड़ के द्वारा पत्तियां, सॉरी, खनिज, लवण और पानी, यानी कि देखिए जल एवं खनिज, जल एवं खनिज जो है दोनों अपना जड़ के द्वारा अवशोषित करते हुए तना होते हुए तना के माध्यम तना के माध्यम से अपना पत्ते तक पहुंचने का काम करता है। पत्ते की सतह पर बहुत छोटे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करते हैं। पत्ती जो है बोले क्या है, देखिए अगर यह पत्ती है, क्या है, पत्ती है, इसमें कहीं कहीं छेदा रहता है। क्या रहता है? कहीं कहीं छेदा रहता है। इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पत्तियां अपने छोटे छोटे छिद्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है। मानव हम सब जो है अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं, सारा पेड़ पौधा अपना अवशोषित कर लेता है और हमें उनसे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, O2 मिलता है। ठीक है, तो हम सब अभी जो वायुमंडल में अपना वायु में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 78%। और कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.003%, 0.003% पाया जाता है। चलिए देखिए, पत्ते की सतह पर बहुत छोटे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करती है। ठीक है, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र जो एक पत्ता है, क्या प्यारे बच्चे, ये पत्ता है। अब इसमें जो छिद्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? रंध्र बोलते हैं, रंध्र। ठीक है, इसको रंध्र बोलते हैं। जो पत्ते में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है हम उसे रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। पत्तियां जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री है। पूरा भोजन का ब्रह्मांड है, वो भोजन ग्रहण करने के लिए वहीं से होता है। कहां से? पत्ते से। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां का जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है उसी के द्वारा अपन ग्रहण करता है। मिट्टी में उपस्थित सभी पोषक तत्वों जैसे जल एवं खनिज को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। मिट्टी के अंदर से जल और खनिज, लवण तने के माध्यम से पत्ते तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर बहुत छोटे बिंदु होते हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करती है। पौधों में प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र के द्वारा प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोजन पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण से पत्तियां का रंग हरा होता है। क्वेश्चन पूछता है पत्तियों का रंग हरा कैसे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा
भोज्य पदार्थ की निर्माण करती है। भोजन का निर्माण कैसे करती है? पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर छिद्र द्वारा प्रवेश करता है, उसी द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो है सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो धरती पे कोई भी चीज, वस्तु या कोई जीव जंतु या कोई पेड़ पौधा जीवित नहीं होगा। उसे भोजन नहीं मिल पाएगा, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तक सूर्य का रोशनी नहीं निकलेगा तो कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा। जब फसल नहीं होगा तो इंसान खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, मरेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। अगर प्रकाश संश्लेषण है तो जीवन है, अगर नहीं है तो जीवन नहीं है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक है, नोट देखिए, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शुष्क रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है, मरुस्थल जमीन पे जितने भी राजस्थान के क्षेत्रों में है, वहां जो देखिएगा पेड़ पौधों में या झाड़ियों में उसका तना हरा होता है। तना कैसा होता है? हरा होता है। और उसका पत्ते जो होता है कांटे के समान होता है, पतला पतला होता है, छोटा होता है, क्योंकि वहां पानी की मात्रा कम होता है। ताकि अगर पत्ते बड़े बड़े रहेंगे तो उसमें जो है पानी ज्यादा उसको चाहिए, जो कि वहां प्राप्त तो है नहीं, इसीलिए छोटे छोटे पत्ते और कांटे के रूप में रहते हैं, ताकि उसमें पानी को फाड़ के निकालने की जरूरत भी पड़े तो पानी निकल सके हल्का मात्रा में। ठीक है, और इधर की जो मौसम में है, बिहार झारखंड हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे क्या है, बारिश होते रहता है, पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, इसीलिए तने के माध्यम से पानी पत्ते तक पहुंचता है। और जिस पेड़ पौधा में पत्ते की मात्रा, पत्ते में ज्यादातर पानी होने के कारण से, ज्यादा पेड़ पौधा में पानी होने के कारण से पत्ते में फाड़ के पानी को निकल जा रहता है, वो निकलता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं जो कहिएगा सर जी कब निकलता दिखाई देना चाहिए। ठीक है, चलिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो किसी भी पेड़ पौधा को अपना भोजन नहीं मिलेगा। एक पेड़ पौधा का भोजन प्रकाश से ही प्राप्त होता है, लेकिन सभी प्रकाश नहीं लेते हैं, 1% के आसपास लेते हैं लोग। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है, पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से क्या बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, देखिए, इनका उपयोग भोजन के अन्य घटक जैसे प्रोटीन, वसा बनाने में किया जाता है।
किसका उपयोग? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है अन्य घटक जैसे कि प्रोटीन, वसा बनाने के लिए किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन होगा तो नाइट्रोजन की आवश्यकता उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन वायु में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, परंतु पौधों इस नाइट्रोजन का अवशोषण इस रूप में नहीं करते हैं। यानी कि वायु में जो है, ये हवा में जो है, वायुमंडल में जो है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.003%। ठीक है, बाकी बात नाइट्रोजन जितना हम लोग लेते हैं उतना तो दे देते हैं, लेकिन हम लोग जो ऑक्सीजन लिए 21%, हम लोग निकालते हैं 17%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लिए CO2 कितना लिए? 0.03% लिए है, 0.003% जो लिए हैं, और छोड़ते कितना है? 4% छोड़ते हैं। 0.03% होता है शायद, 0.03% या 0.03%, देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं डाउट हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब देखिएगा, पौधे नाइट्रोजन मिट्टी से अवशोषित करते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में प्रदान कर मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं। कुछ जीवाणुओं द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा। इस बार किसान नाइट्रोजन युक्त उर्वरक तथा खाद मिट्टी में मिलाते हैं, जैसे यूरिया। क्या बोले? यूरिया पौधे के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बनाए रखते हैं। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखेंगे यूरिया, तो फसल ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट होगा और हरा भरा होगा और बहुत ज्यादा फसल में ग्रोथ होगा। कुछ पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे वे हरे रंग के नहीं होते हैं और ये अपना भोजन भी स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, अर्थात भोजन के लिए विषमपोषी, क्या हो रहे? विषमपोषी प्राणी अपनाते हैं। कुछ ऐसा पौधा है जो हरा नहीं होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता उसके पास नहीं है और दूसरे पर आश्रित रहता है। ऐसा कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है? वो है अमरबेल। क्या है प्यारे बच्चे? अमरबेल। देखिए अमरबेल जो है ये दूसरे पर आश्रित रहता है। कभी कभी कहीं अगर आप रोड के किनारे में किसी पेड़ पे देखे होंगे, एक चौमिन की तरह पतला पतला रहता है, उससे भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? पतला पतला रहता है, आप देखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। उसका जड़ नीचे नहीं होता, कहाँ होता है? ऊपर होता है, ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चे,